बहुत कॉमनली पेशेंट्स पैरालिसिस, चेहरे की पैरालिसिस, आवाज में दिक्कत, हाथ पांव में कमजोरी हो जाना, लड़खड़ाहट होना, आंखों में दिक्कत होने लगना, तरह तरह के सिम्टम्स आप डे में सुनते होंगे लोगों से। ये एक तरह के स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं जिनको हमें सबको पता होना चाहिए कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रोक के सिम्टम्स कैसे पैदा होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल बैरानी, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट। आज आपके सामने हम बताएंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक मतलब पैरालिटिक अटैक। ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मरीज को भिन्न भिन्न प्रकार के सिम्टम्स पैदा होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कभी एक साइड काम करना बंद कर दे, हाथ या पाँव, आंखों से दिखना बंद हो जाए, डबल दिखना शुरू हो जाए, लड़खड़ाहट होने लगे, चलने में दिक्कत आने लगे, आवाज़ साफ ना हो, बोली में समझ ना आए, रुक रुक के बोलने लगे, अचानक से कन्फ्यूजन पैदा हो जाए। कई बार ये सारे के सारे सिम्टम्स पेशेंट को अलग अलग फॉर्म में हमें दिखते हैं। ये ऐसे सिम्टम्स एक साथ पैदा होते हैं, कभी भी घर पे पैदा हो सकते हैं, ऑफिस में पैदा हो सकते हैं, आपके सामने किसी भी काम करते हुए ये सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। यूजुअली कभी भी इस तरह के सिम्टम्स पैदा हो तो हमें पता होना चाहिए ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं और तुरंत अपने नज़दीकी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में तुरंत जाएं और इसको सही टाइम पे डायग्नोस करवाएं। डायग्नोस करने के तरीके क्या होते हैं? सीटी स्कैन या एमआरआई, ये कॉमन टेस्ट होते हैं जब हम पेशेंट को करते हैं और हमें पता चल जाता है कि मरीज को किस तरह का स्ट्रोक हुआ है। दो कॉमन स्ट्रोक्स होते हैं, एक जिसमें ब्रेन में क्लॉट बन जाता है, मतलब ब्लॉकेज हो जाती है, दूसरा होता है जिसमें ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। कॉमनली जो हम स्ट्रोक के देखते हैं वो होते हैं ब्लॉकेज वाले, जिसमें खून की नलियों में सप्लाई बंद हो जाती है। ऐसे मरीजों को जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम लोग देखते हैं कितने बजे का स्ट्रोक हुआ है, कितने बजे हुए हैं उसको, और 4.5 घंटे के अंदर अगर हमारे पास मरीज आता है तो हम एक स्ट्रोक को पिघलाने की, मतलब ब्लॉकेज को खोलने की एक दवाई होती है जो हम 4.5 घंटे के अंदर ही हम दे सकते हैं। वो दवाई काफ़ी हद तक कारगर हो जाती है उस नली को खोलने के लिए। और कभी कभी अगर हम उसके बियॉन्ड हमें जाना हो तो हम लोग तार के जरिए दिमाग के अंदर जाते हैं और वहाँ के नली को खोल सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब कोई पेशेंट हमारे पास 4.5 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल के अंदर आए, एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल के अंदर आए। उस दौरान हम स्कैन कर पाए, हमें पता लग पाए किस तरह का स्ट्रोक हुआ है और हम उसका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। थैंक यू।